पदिमा करो दिन करो विकची करोति चंद्रो विकाशयति करो चक्रवालम नाभ्यर्थितो जलधरो अपि जलं ददाति संतः स्वयं परहिते विहितायभियोगः पद्मा करो दिन करो विकची करोति चंद्रो विकासयति करो चक्रवालम नाभ्यर्थितो जलधरो अपि जलं ददाति संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगः संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगः। नीतिकार भर्तृहरि जी यहाँ पर परोपकार पद्धति में कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वह स्वेच्छा से ही यानी उनका स्वभाव ही होता है कि वो परोपकार में लगे रहते हैं। ये ऐसे सज्जन पुरुष जो हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं उनके स्वभाव के बारे में उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि संतः स्वयं परिहिते विहितः अभियोगः। संतः माने जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, ऐसे सज्जन पुरुष स्वयं माने स्वयं ही अर्थात अपने आप ही यानी कि बिना किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही स्वयं ही परहिते है। परहिते यानी परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए विहितः अभियोगः। विहितः अभियोगः माने लगे रहते हैं, अपने आप को बिजी किए रहते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वे स्वयं ही बिना किसी की प्रेरणा पाए ही स्वयं ही दूसरों के हित में हमेशा लगे रहते हैं। वो कैसे लगे रहते हैं? जैसे पद्मा करो दिन करो विकची करोति। पद्मा कर माने होता है कमल समूह। जिस प्रकार से कमल का समूह दिन करो यानी सूर्य के विकची करोति, सूर्य पद्मा करो यानी कमल के समूह को विकची करोति माने खिला देता है। यानी कि जब सूर्य निकलता है तो बंद हुआ कमल स्वयं ही खिल जाता है। सूर्य के निकलने पर कमल स्वयं ही निकल जाता है, वह उसको खिला देता है। उसी प्रकार से जैसे जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो बिना किसी प्रेरणा के ही अर्थात स्वयं ही दूसरों के हित साधन में उसी प्रकार से लगे रहते हैं। जैसे जो सूर्य होता है, सूर्य के निकलने पर कमल स्वयं ही खिल जाता है। और क्या होता है? चंद्रो विकासयति कैरो चक्रवालम। चंद्रो विकासयति, चंद्रो माने चंद्रमा, विकासित माने के खिल जाने पर, चंद्रमा के निकल आने पर वह क्या करता है? कैरो चक्रवालम। कैरो चक्रवालम माने होता है कुमुदनी को। चंद्रमा के निकल आने पर वो कुमुदनी का पुष्प भी स्वयं ही खिल जाता है। अर्थात बिना प्रार्थना के किए भी चंद्रमा कुमुदनी को खिला देता है, कुमुदनी को खिला देता है और बिना प्रार्थना किए हुए, बिना मांगे हुए, बिना याचना किए हुए ही सूर्य को, कमल को खिला देता है। फिर बता रहे हैं ना अभ्यर्थितो जल धरो अभी। ना अभ्यर्थितो माने बिना किसी याचना के जल धरो, जल को धारण करने वाला, अर्थात बादल के लिए कहा गया है जलम ददाति, वह जल को देता है। यानी बादल भी जल वर्षा करता है, वह भी बिना किसी कारण के, बिना किसी याचना के ही बादल जल को वर्षा देता है। संतः स्वयं परहिते विहितः अभियोगः। उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वो बिना किसी के याचना करने पर ही स्वयं ही अपरहित के साधन में लगे रहते हैं, दूसरों के हित में हमेशा लगे रहते हैं।
पद्मा करो दिन करो बिकिची करोति चंद्रो विकासयति कैरो चक्रवालम ना आभ्यर्थितो जलधरो अपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते विहिताय वियोगः सन्तः स्वयं परहिते विहिताय वियोगः। अगले श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुष किस प्रकार से होती है, उनकी कार्य नीति क्या होती है, इसी का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं एक ही सत्पुरुषः परार्थ घटकः स्वार्थं परित्यज्य सामान्यस्तु परार्थम् उद्यतं भृता स्वार्थ विरोधेन ये ते अमी मानुषिभ्राक्षसा परहितं स्वार्थाय निधन्ति एतु ध्वनन्ति निरर्थकं परहितं ते के ना जानीमहे। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटिका स्वार्थं परित्यज्य सामान्यास्तु परार्थम् उदम्भृता स्वार्थविरोधेन ते यमी मानुषराक्षसा परहितं स्वार्थाय निधन्ति एतु ध्वनन्ति निरर्थकं परहितं ते के ना जानीमहे परहितं ते के ना जानीमहे। एतु ध्वनन्ति भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं और जो दुर्जन पुरुष होते हैं उनकी कार्यनीति के बारे में बताते हुए कहते हैं एतु ध्वनन्ति, ये माने जो निरर्थकम माने बिना किसी प्रयोजन के परहितम दूसरों के कल्याण में दूसरों के हित में जो बिना किसी प्रयोजन के दूसरे के कल्याण को ध्वनन्ति माने नष्ट कर देते हैं वह के ना जानीमहे एक के ते माने वह के माने कौन है ना जानीमहे हम नहीं जानते हैं। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो दूसरे के कार्य को नष्ट कर देते हैं दूसरे के कल्याण को नष्ट कर देते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कौन है अर्थात उन्हें क्या कहा जाए यह हम नहीं जानते हैं। ऊपर कहते हैं कि एक सत्पुरुष एक माने एक तो सत्पुरुष माने सज्जन पुरुष हैं। एक तो सज्जन पुरुष होते हैं या सज्जन पुरुष कहलाते हैं वो कैसे परार्थ घटका परार्थ घटका माने पर अर्थ यानी दूसरों के कार्य को सिद्ध करने वाले होते हैं। एक तो सज्जन पुरुष होते हैं जो दूसरे के कार्य को सिद्ध करते हैं वो भी कैसे स्वार्थम परित्यज्य स्वार्थम माने अपने स्वार्थ को अपने स्वार्थ का विरोध करते हुए यानी अपने स्वार्थ का परित्याग करते हुए जो दूसरों के हित साधन में लगे रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों को सत्पुरुष यानी सज्जन पुरुष कहा गया है। कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो अपने कार्य को छोड़ करके दूसरे के कार्य को सफल बनाते हैं ऐसे व्यक्ति को एक ही सत्पुरुष यानी सज्जन पुरुष कहा जाता है। जो अपने कार्य को छोड़ करके दूसरे के कार्यों में लगे रहते हैं ऐसे को
सत्पुरुष कहा जाता है। यानी ऐसे पुरुषों की गिनती सत्पुरुष में होती है, सज्जन पुरुष में होती है। और क्या है, सामान्यश्च परार्थम उद्यतम स्वार्थ विरोधेन। स्वार्थ विरोधेन, जो अपने स्वार्थ का विरोध करके, स्वार्थम विरोधेन परार्थम उद्यत वृतः। और दूसरे व्यक्ति वह होते हैं जो स्वार्थ विरोधेन, स्वार्थ का विरोध करते हुए, यानी स्वार्थ साधन में रत रहते हुए, परार्थम उद्धतः, और दूसरे के हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। परार्थम उद्धतम वृता, और दूसरों के हित साधन में लगे रहते हैं। सामान्यम अस्ति, उन्हें सामान्य जन कहा जाता है। एक तो वह सज्जन पुरुष होते हैं जो कि अपने कार्य को छोड़कर दूसरे के कार्य को सफल बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को नंबर 1 पर स्थान मिला है, उन्हें सज्जन पुरुष कहा जाता है। और दूसरे वह होते हैं जो अपने कार्य को भी सफल करते हैं तथा साथ ही दूसरे के कार्य को भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को सामान्यम अस्ति, यानी सामान्य पुरुष कहा जाता है। और तीसरे कौन है, ते मनुष्य राजसः परहिते स्वार्थाम निधन्ति। स्वार्थाय निधन्ति, जो अपने कार्य के लिए दूसरे का नाश करते हैं। परहित माने दूसरे का, निधंत माने नाश कर देते हैं। स्वार्थम माने अपने स्वार्थ के लिए, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के कार्य को, परहितम निधंत, दूसरे के कार्य को नष्ट कर देते हैं। ते अमी मानुष राक्षसा, ऐसे को अधम पुरुष या मानुषी राक्षसा, यानी मनुष्य राक्षस कहते हैं, मानुषी राक्षस कहते हैं। जो अपने कार्य के लिए दूसरे कार्य को नष्ट कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को मानुषी राक्षस कहते हैं, यानी अधम कहते हैं। अर्थात बिना किसी तात्पर्य के दूसरे के कार्य को नष्ट करके प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं, ऐसे व्यक्ति को राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा जाता है। एते ध्वनन्ति निरर्थकम परहितम के ना जानीम है। और भी कवि कह रहे हैं कि एते ध्वनन्ति निरर्थकम परहितम, जो दूसरे के हित के, दूसरे के कार्य को निरर्थक बिना किसी कारण के ही, ध्वनन्ति माने नष्ट कर देते हैं, जो दूसरे के कार्य को बिना किसी कारण के नष्ट कर देते हैं। पर के ना जानी है, उन्हें मैं किस नाम से कहूँ, अर्थात उन्हें क्या कहा जाए यह हम नहीं जानते हैं। यहाँ पर कवि के कहने का अभिप्राय है कि संसार में विभिन्न वृत्ति वाले पुरुष रहते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग विद्यमान हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले आचरण के आधार पर यहाँ पर भर्तृहरि जी पुरुषों की 3 श्रेणियाँ बताती हैं। पहली तो नंबर 1 पे जो है वो सज्जन पुरुष होते हैं। सज्जन पुरुष ऐसे होते हैं जो स्वार्थ का परित्याग कर दूसरों के हित साधन में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, सज्जन पुरुष कहते हैं। और दूसरे उस प्रकार के हैं सामान्य पुरुष। सामान्य पुरुष ऐसे होते हैं जो स्वार्थ साधन में रत रहते हुए भी दूसरों का हित साधन करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सामान्य जन कहते हैं। फिर कहते हैं तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो राक्षस पुरुष होते हैं। राक्षस पुरुष कैसे होते हैं, जो स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों के हित का नाश करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मनुष्य रूपी राक्षस कहा गया है। फिर कहते हैं कि अकथितम पुरुष, यानी जिनका कोई नाम नहीं है। अंत में कहते हैं के ना जानी महे, यानी वह कौन है, अर्थात उन्हें मैं नहीं जानता हूँ, मैं किस नाम से कहूँ, ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ। भर्तृहरि जी कहते हैं कि ये तो व्यक्ति है जो 3 प्रकार के होते हैं, एक सज्जन पुरुष, दूसरा सामान्य पुरुष और तीसरा राक्षस पुरुष है। और चौथे प्रकार के जो हैं वो अकथित हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाए उनको हम नहीं जानते हैं। वो ऐसे होते हैं जो बिना किसी प्रयोजन के दूसरे के हित का नाश करते हैं।
ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? अर्थात किसी का प्रयोजन ना, कोई उनका मतलब ना रहे, फिर भी वो दूसरे के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए, यह हम नहीं जानते हैं। एके शति पुरुषा परार्थे घटे काय स्वार्थं परित्यज्य सामान्यास्तु परार्थं मोदं भृता स्वार्थविरोधेन ये तेयमी मनुष्यराक्षसा परहितं स्वार्थाय निधन्ति एतु ध्वनन्ति निरर्थकं परहितं केते के न जानीमहे परहितं ते के न जानीमहे।